1 रुपया दे दो मालिक। अरे अम्मा अम्मा धर्म का काम करो, धर्म का काम करो अम्मा। अरे राजा साहब धर्म का काम कीजिए, पुण्य कीजिए। राजा साहब 1 रुपया देकर पुण्य कमा लीजिए ना। अरे जब भगवान के सामने हाथ जोड़कर फ्री में पुण्य कमा सकते हैं तो फिर तुम्हें पैसे देकर पुण्य क्यों कमाए? चल निकल। दादाजी 1 रुपया तो इसे दे सकते थे ना। 1 रुपया भी बहुत होता है। पैसा कमाने में बहुत मेहनत लगती है, उसे किसी अनजान के हाथ में नहीं देना चाहिए। एक बात याद रखना, पैसे वाला तो मरता ही है, लेकिन जिसके पास नहीं होता वो जीते जी मरता है। समझ में आया? जाओ गाड़ी में बैठो। पिताजी क्या बात है? कार बहुत पुरानी हो गई है पिताजी, न गियर ठीक से लगता है ना ही ब्रेक लगती है। आप छोटे थे तब, मैं छोटा था तब, ये छोटा है तब भी यही कार है। नई गाड़ी खरीदी है ना पिताजी। हे, पैसा उसी चीज पर खर्च करो जिससे हमें कुछ फायदा मिले, नहीं तो पता है एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। फालतू में खर्चा नहीं करना चाहिए। चल अब गाड़ी चला। सॉरी सरपंच जी, हम किसी को बचा नहीं सके, बस राजा साहब ही बचे हैं। कितना भी कमा लो इसका क्या फायदा है, एक ही झटके में सब कुछ चला गया। सुख भोगने के लिए किस्मत भी तो होनी चाहिए ना। दादाजी 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 क्या हुआ दादाजी? दादाजी दादाजी रोना नहीं बेटा, आज के बाद तो कभी नहीं रोना। मैंने अपनी पूरी जिंदगी पैसे कमाने में निकाल दी बेटा, लेकिन अब पलट कर देखता हूं तो पैसे के सिवा कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। जिंदगी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है, उससे सुख भी मिलना चाहिए। मौत के करीब आकर मुझे इस बात का एहसास हुआ। आज के बाद से मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। इस बात से तू दुखी नहीं होना बेटा। तू बस इस दौलत का सुख ले, बहुत मजे कर, हमेशा खुश रहना बेटा। ये पिक्चर सुपर हिट है, बजाओ रे। और थोड़ी दाल मिलेगी? बस इतनी मिलेगी। ऐसे घूर के क्या देख रहा बे? कपड़े दो। कमाल है, क्या जिंदगी हो गई है मेरी। ए राजू। हाँ दादा। हाँ तुला जेलर साहेब बोलवत आहेत, चल आता इथून। नमस्कार नमस्कार। अरे श्री बाबू थोड़ा सा काम रहता है, आप बस मेरे नाम पर 25 कर दीजिए ना, मैं देख लूंगा, मैं बात कर लूंगा। सर ये क्या है रे, इस उम्र में तू बेटिंग और छेड़छाड़ के केस में अंदर आता रहता है? कैसा केस है रे? हाँ? बेल हो गई है तेरी, चल साइन कर दे। करना। तेरे दादाजी जायदाद छोड़कर गए हैं तो कुछ भी करेगा, तेरी लाइफ की बच जाएगी। वक्त है, संभल जा। चल जा। चलता हूँ सर।
गुड मॉर्निंग सर। क्या हुआ? बेल्ट सर। हाँ? कमर पे तो है ना? ई बेल्ट नहीं सर, सीट बेल्ट। अरे ये क्या नया रूल लगा दिया तुमने? तुम्हारी कंप्लेन करूंगा मैं। तुमको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, कह देता हूँ। अरे भाई जल्दी करो जल्दी, बातें करना, जाम लग गया है। नए नए what happened, यार? एक मिनट मैडम। हम लोग होते हैं, जीना मुश्किल हो गया। हाँ, ओपन ओपन। मैडम। सॉरी मैडम, नो हेलमेट, नो एंट्री। नका दिया मैं मैडम। 30 मिनट्स लगे हैं बाल को स्ट्रेट करने में। अब हेलमेट लगा के खराब करूं क्या? गेट ओपन करो। नाइस हेयर स्टाइल मैडम, थैंक्स। बट नो हेलमेट, नो एंट्री। ये रखो। कैमरा लगा है मैडम। अरे रखो ना। सॉरी मैडम। सिक्योरिटी वाले भी आजकल पुलिस वाले बनने चले हैं। फेस तो देखो इसका। ओके। थैंक यू मैडम। ओवर एक्टिंग मत करो। गेट ओपन करो। जाइए मैडम। पापा की परी। कॉफी। थैंक्स। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मन किया कि उसे मार ही दूं। आई हेट सिक्योरिटी गार्ड्स। एक बात बता, वैसे तुझे कर्ली हेयर से इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है? आई हेट नूडल्स। वैसे तू जिस काम से गई थी वो हुआ? अरे जो लिस्ट आई थी ना, उसमें से एक पसंद आया। उसमें और मुझ में बहुत सिमिलैरिटीज हैं, सेम टू सेम। कांग्रेट्स। थैंक्स। नाम क्या है? प्रेम। एज? सेम। कलर? सेम। हाइट? सेम। और पैकेज? अरे सेम है बोला ना। लेकिन तू ये क्यों पूछ रही है? सेम तो ऐसे बोल रही है जैसे अपनी साड़ी के लिए मैचिंग ब्लाउज ढूंढ रही है। अभी तो मिसमैच का ट्रेंड चल रहा है। कुछ समझ नहीं आया। हम जिसे अपना जीवन साथी बना रहे हैं, वो हाइट से, वेट से और कलर से, हर चीज से एक स्टेप हाई होना चाहिए। अरे ये कैसा गणित है? अगर शादी के बाद हम उससे कुछ मांगते हैं तो उसे रोमांटिक तरीके से देना चाहिए। जैसे अगर हम सीढ़ी चढ़ते हुए थक जाएं, तो उसे हमें अपनी गोद में उठा लेना चाहिए। हमारे वेट को संभालने के लिए उसका वेट भी तो थोड़ा ज्यादा ही होना चाहिए ना। एक अच्छी सी प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए और उस प्रॉपर्टी को हमारे नाम पर कर देनी चाहिए। वो भले ही किंग क्यों ना हो, कुर्सी पर तो हमें ही बिठाना चाहिए। ए श्रुति, उसी का कॉल आ रहा है। रिसीव कर, स्पीकर ऑन कर। ए हाय, मैंने अभी तुम्हारी मम्मी से बात की। मैंने उनसे कहा कि क्यों ना हम लोग साथ में कॉफी पिए। तुम्हारी माँ ने कहा कि क्यों नहीं, सेम टू सेम आदत है हमारी। What? Same to same? या Don't call me again. I'll kill you. Are you sure? लाइफ में ये कैलकुलेशन सही है क्या? Life is all about calculations, and I am never wrong about it. गार्ड थम। गार्ड सामने सल्यूट करना। सल्यूट सल्यूट। यस सर। गार्ड विश्राम। सावधान। अरे मोटे, पैर वहाँ रखना था, मेरे पैर पे नहीं। मोटा बोलेगा तो ऐसे ही करूंगा। अरे हटने। ये ट्रेनिंग पूरी करने वाले नए बैच के सभी स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस। सिक्योरिटी का मतलब ऑनर की तरह सैल्यूट करना, ऑनर के जाते ही सिगरेट पीना और जब तुम्हें कोई ना देख रहा हो तो नींद की झपकी लेना, ये नहीं चलेगा। आंखें हर वक्त खुली रहनी चाहिए, यूनिफॉर्म पूरी तरह साफ सुथरी होनी चाहिए और नजरें तेज होनी चाहिए।
तेरे बाजू में खड़ा हूँ, तुझे दिखाई नहीं देता, तो सामने खड़ा चोर कैसे दिखाई देगा? देश के लिए अगर सैनिक सिक्योरिटी है, जनता के लिए अगर पुलिस सिक्योरिटी है, तो घर, बार, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स और इतना ही नहीं, बैंक के अंदर, बैंक के बाहर और एटीएम के बाहर और अंदर, हम सिक्योरिटी ही सब कुछ है उनके लिए। ये बहुत हद तक मुमकिन है कि पुलिस लेट आ सकती है, लेकिन सिक्योरिटी को आवाज देते ही वो सैल्यूट मारे, वही सिक्योरिटी है। सारे सीनियर सिटीजन्स और एटीएम वाले सब एक तरफ आ जाए। ये तो सीनियर सिटीजन है। मिडिल एज वाले मेंबर्स, सिनेमा हॉल वाले और शॉपिंग मॉल वाले सब इस तरफ आ जाएं। अरे ऐसे क्या दिखता है? साइज बड़ा है, उम्र में छोटा हूँ। हाँ, और तुम यंग बैच वाले, आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी वाले, मैं तुम लोगों को सीसीटीवी कैमरे में देखता रहूंगा। जय हिंद। हाय हाय। दर्शन, सुदर्शन फ्रॉम जामनगर। मैं राजेंद्र। गोदावरी से। मुझे कहीं भी जॉब नहीं मिली, लेकिन यहाँ मिल गई। यस यस यस। इतना क्यों खुश हो रहे हो? सॉफ्टवेयर वाला हूँ, हाई फाई मोबाइल में वाईफाई सेटिंग, अपना स्वर्ग में भी ब्रांच ऑफिस है। हेड ऑफिस हो या ब्रांच ऑफिस हो, हम लोगों को गेट के बाहर ही रहना है, इस बात को याद रखना है। यही हमारी कहानी है यार। सर, ये नो स्मोकिंग जोन है सर, यहाँ सिगरेट नहीं पी सकते। Who the hell are you to tell me? स्मोकिंग कहाँ करना है मुझे पता है, कहाँ करना है कहाँ नहीं करना, हर कोई एक लेक्चर दे रहा है मुझे। I said you get out from here. जिसको देखो दिमाग खराब करने चला आता है, चैन से फुकरी भी नहीं देते। Shit. उसने जो बोला तेरे को बुरा लगा क्या? अरे और नहीं तो क्या, देखा ना कुछ भी बके जा रहा था। अरे ये तो फिर भी ठीक है, उस ब्लॉक वाले ने मेरा मुंह तोड़ दिया। क्यों मारा क्यों? अब क्या बताऊं यार, सॉफ्टवेयर वाले सॉफ्ट होंगे सोचा था, लेकिन इतने खतरनाक होंगे नहीं सोचा। ड्यूटी कैसी चल रही है? बहुत कठिन है सर। मेहनत करो, ये सब झेलना पड़ेगा। ठीक है सर। सर सर क्या हुआ, फील कर रहे हो क्या? क्या है ना सर, देखो उन लोगों को हमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। बाहर अमेरिका में बैठा हुआ हेड यहाँ के हेड पर चिल्लाता है, और यहाँ का हेड यहाँ के लोगों पर चिल्लाता है, और यहाँ के लोग सिक्योरिटी पर चिल्लाते हैं। तो अगर तुमने उन लोगों को उंगली की तो वो हम पर फायर हो जाएंगे।